नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा की खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। बीती रात होटल लैंडमार्क में 6 यार्ड गरबा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर महिलाएं गरबा खेलती नजर आई। इस दौरान बड़ा ही अनोखा वाकया देखने को मिला। रीवा में इन दिनों हेलमेट को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। प्रशासन लगातार लोगों को हेलमेट लगाने की अपील कर रहा है। न्यायालय के आदेश पर एक तरफ जहां पुलिस व प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर गरबा डांस कर रही महिलाओं ने हेलमेट लगाकर डांस किया और एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि हेलमेट कितना जरूरी है। डांडिया गरबा करती हुई महिलाओं ने हेलमेट लगाया और जमकर नाची। उन्होंने लोगों से अपील की कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट बेहद ज़रूरी है, इसलिए इस कार्यक्रम और डांस के माध्यम से हेलमेट लगाकर लोगों से अपील कर रही थी महिलाएं कि वाहन चलाते वक्त हेलमेट ज़रूर लगाएं। इस कार्यक्रम में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित कई लोग उपस्थित रहे। एक्चुअली तो हम लोग कुछ नए प्रयोग साड़ी के साथ करते हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोग 6 यार्ड्स हमारे ग्रुप का नाम है। 6 यार्ड्स मतलब 6 गज की साड़ी। तो हम इस साड़ी के साथ नया प्रयोग करते हैं। तो हमने पिछले दिनों शूज़ पहनकर हमने दौड़ लगाई थी। इंडिगो साड़ी जो हमारे यहाँ की खास साड़ी है मध्य प्रदेश की, उसको पहनकर हमने रनिंग की थी और सेफ गर्ल चाइल्ड का मैसेज दिया था। तो उसी के साथ फिर अगली कड़ी में हम नए जैसे अभी हम विरासत यात्रा करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं साड़ी पहनकर, इस तरीके की हम लोग नए प्रयोग करते हैं। तो जब बात सड़क सुरक्षा पखवाड़े की आई तो ये हुआ कि इस पखवाड़े में कलेक्टर साहब को हम लोग बुलाने के लिए गए और उनके यहाँ ये हुआ कि सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है। तो हमने कहा हम भी इसमें शामिल होंगे, वाई नॉट, हम लोग क्यों नहीं। तो हम तो वैसे ही नए प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग आपको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और हम हेलमेट पहनकर गरबा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो मिथ है कि महिलाएं अपने बाल को टच भी नहीं करने देती किसी को और झटक के यूँ निकलती हैं, तो वो उसको पहन के भी हम बेहद खूबसूरत लग सकते हैं। और न केवल खूबसूरत लग सकते हैं, हम अपनी बहन, बेटी, अपने पति, अपने भाई, सबकी जान बचाने का संदेश दे सकते हैं। क्योंकि जब तक हम नहीं आगे आएंगे, महिला आगे नहीं आएगी। क्योंकि कई बार महिलाएं स्कूटी पे जा रही होती हैं और वो नहीं पहनती हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो नहीं पहन रही, इनको तो कोई नहीं बोलता। तो जब हम साड़ी पहनकर और स्कूटी में पहनकर हम गरबा कर सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं और हम स्कूटी में जा सकते हैं, तो हमें तो क्यों नहीं, बाकी लोग क्यों नहीं। तो इसलिए क्योंकि ये जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो अगर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है और ईश्वर ने हमें एक ये खूबसूरत ज़िंदगी दी है, तो क्यों ना इसको बचाएं। और केवल अपनी नहीं बचाएं, उसका संदेश भी देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहिए। और ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह का अभी तक किसी ने ये साड़ी के साथ गरबा किया होगा। तो ये मेरी जो ये साथी बहनें हैं, ये इनका करेज है और इनका सपोर्ट है कि इन्होंने गरबा पहनकर ये किया और ये देश और दुनिया की पहली न्यूज़ होगी। इसके लिए मेरी साथी बहनों के लिए 3 चीयर्स होनी चाहिए, जो जिन लोगों ने गरबा किया ये पहनकर हेलमेट। देखिए, ये 6 यार्ड करके एक इनका संस्था है जो साड़ियों को प्रोडक्ट करती है कि 6 गज की साड़ी जो भारतीय परिधान है और वो उसको महिलाएं पहने। तो ये भारतीय परिधान के लिए बहुत अच्छी मतलब एक परंपरा है कि साड़ियों को ये एक भारतीय परिधान के रूप में जो आज के आने वाले ज़माने में लोग नहीं पहनते हैं, उसको कर रही हैं कि जो नए जनरेशन है वो भी उसको वो करे। और सड़क सुरक्षा को लेकर जो उन्होंने हेलमेट का लगाकर डांडिया किया, ये एक बहुत अच्छा मैसेज था। क्योंकि कोई भी महिला हो, कोई भी उसके घर का बच्चा हो या उसके हस्बैंड हो, कोई भी जब जाते हैं बाहर तो उस इंतज़ार में रहती है कि वो सुरक्षित लौटे। तो ज़िंदगी से बढ़ के, जीवन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से सभी एनजीओ और सभी समाज सेवी संस्थाओं से बोलूँगा कि महिलाओं को भी प्रेरित करें कि वो अपने आदमियों को, अपने बच्चों को हेलमेट लगा कर ही बाहर जाने दें और सभी लोग हेलमेट लगाएं। और जीवन से अधिक अमूल्य चीज़ कोई भी नहीं है। और ये जो डांडिया का कार्यक्रम है, ये शारदीय आपका शरद महोत्सव आज शरद पूर्णिमा के दिन हो रहा है। ये एक धार्मिक आयोजन है, इसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ।